रानी एक दयालु लड़की थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव एक बड़े हरे जंगल के पास था। रानी के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम भिस्कर था। भिस्कर एक चंचल बिल्ली थी। उसे घूमना बहुत पसंद था। एक धूप वाली सुबह रानी ने टहलने का फैसला किया। वह सुंदर जंगली फूल देखना चाहती थी। भिस्कर भी आना चाहता था। रानी और भिस्कर जंगल में चल पड़े। जंगल चिड़ियों की आवाजों से भरा था। पत्तों से सूरज की किरणें चमक रही थीं। रानी मुस्कुराई। बहुत अच्छा दिन था। अचानक रानी ने एक आवाज सुनी। यह एक उदास आवाज थी। ये क्या था? रानी ने सोचा। भिस्कर ने अपने कान खड़े कर लिए। उसने भी यह सुना। ये किसी के रोने जैसा लग रहा था। रानी और भिस्कर आवाज के पीछे गए। उन्हें एक छोटा हिरण मिला। हिरण बिल्कुल अकेला था। छोटा हिरण बहुत उदास था। क्या हुआ? रानी ने धीरे से पूछा। हिरण ने बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से रानी की तरफ देखा। मुझे मेरी मम्मी नहीं मिल रही। हिरण रोया। रानी को छोटे हिरण पर दया आ गई। चिंता मत करो, रानी ने कहा। हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। रानी जानती थी कि जंगल बहुत बड़ा हो सकता है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो मदद कर सके। रानी ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के बारे में सोचा। उल्लू सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर रहता था। रानी, भिस्कर और छोटा हिरण उल्लू से मिलने गए। क्षमा करें, ज्ञानी उल्लू, रानी ने ऊपर से आवाज लगाई। उल्लू ने एक आंख खोली। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने धीरे से होंठ किया। रानी ने खोए हुए हिरण के बारे में बताया। बुद्धिमान उल्लू ने ध्यान से सुना। मैंने कुछ देर पहले एक माँ हिरण को देखा था, उल्लू ने सोचते हुए कहा। वह घास के मैदान की ओर जा रही थी। रानी ने उल्लू को धन्यवाद दिया। वह भिस्कर और हिरण घास के मैदान की ओर चल पड़े। रास्ते में वे खरगोशों के एक समूह से मिले। क्या तुमने एक माँ हिरण देखी है? रानी ने खरगोशों से पूछा। वो अपने बच्चे को खो बैठी है। खरगोश ऊपर नीचे कूद गए। हमने उसे देखा, हमारे पीछे आओ, उन्होंने कहा। खरगोश रानी, भिस्कर और छोटे हिरण को पेड़ों से होते हुए ले गए। जल्द ही वे घास के मैदान में पहुंच गए और वहां घास के मैदान के बीच में एक माँ हिरण थी। मम्मी! छोटा हिरण रोया। छोटा हिरण अपनी माँ के पास दौड़ा। माँ हिरण अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने छोटे हिरण का चेहरा चाटा। रानी और भिस्कर दूर से देख रहे थे। वे हिरण परिवार के लिए बहुत खुश थे। माँ हिरण ने कृतज्ञता से रानी की ओर देखा। उसने धन्यवाद में अपना सिर हिलाया। रानी जानती थी कि अब घर जाने का समय हो गया है। उसने आज नए दोस्त बनाए थे और उसने एक छोटे हिरण को अपनी माँ के पास वापस जाने में मदद की थी। रानी और भिस्कर जंगल से वापस चले गए। सूरज डूबने लगा था। पत्ते नारंगी और लाल रंग से चमक रहे थे। आज का दिन अच्छा रहा, रानी ने भिस्कर से कहा। भिस्कर सहमति में पुर्रे उंगाया। वह घर जाकर खुश था, लेकिन वह जानता था कि वह जंगल में हुए रोमांच को कभी नहीं भूलेगा। रानी ने सीखा कि दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। बड़े जंगल में भी छोटे जीव भी बदलाव ला सकते हैं। दयालु और बहादुर बनकर रानी एक छोटे हिरण परिवार में खुशियां लाई और इसलिए रानी, उस दयालु लड़की की कहानी जो खोए हुए हिरण की मदद करती थी, बार बार सुनाई जाती थी। इसने सभी को याद दिलाया कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है।